बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फार्मास्यूटिक्स का दूसरा चैप्टर ड्रग आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एंसल, एंसल एक आदमी का नाम है जिसने एक किताब लिखी। उसके मुताबिक द ड्रग कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस बीमारी का पता लगाना। मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी तकलीफ़ में कमी करे। ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन और इन अदर एनिमल्स। ड्रग एक ऐसा एजेंट या सब्सटेंस है जो कि बीमारी का पता लगाने, तकलीफ़ में कमी करने, इलाज और बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल की बुनियाद पर ड्रग की दर्ज झेल इकसाम है। नंबर 1 पर है ओवर द काउंटर ड्रग्स, इसको OTC भी कहते हैं। OTC इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर देयर डिस्पेंसिंग। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको देने के लिए हमें डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। दिस ग्रुप कंटेन्स द फॉलोइंग ड्रग्स, इसमें दर्ज झेल ड्रग्स होती हैं। मल्टीविटामिन, ऐसी ड्रग्स जो कि विटामिन की कमी को पूरा करती हैं या विटामिन की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे फोलगार्ड और नेटालिन रेक्स वगैरह। एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल हो गया। ये वो ड्रग्स हैं जो कि तकलीफ़, सूजिश और बुखार को ख़त्म करती हैं और ब्लड क्लॉट बनने से रोकती हैं। लैक्सेटिव, कब्ज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ये वो होती हैं जो कि हमल को रोकती हैं, यानी प्रेगनेंसी को रोकती है। नंबर 2 पर है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। दीज ड्रग्स कैन ओनली बी डिस्पेंस्ड ऑन द फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको देने के लिए डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत होती है, जैसे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक वो ड्रग हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं या उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स वो ड्रग होती हैं जो वक्ती तौर पर तो फ़ायदा देती हैं लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। बेंजोडाइएज़ेपाइन्स, बार्बिटूरेट्स, ये वो ड्रग्स हैं जो कि हमें सुकून देती है, मतलब जब हमें नींद ना आ रही होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स, ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेज की बुनियाद पर ड्रग्स की दर्ज झेल इकसाम है। नेचुरल सोर्सेज, सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, सिंथेटिक सोर्सेज। नंबर 1 पर है नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्स में हमारे प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मैक्रोबियल सोर्स और मिनरल सोर्स आते हैं। प्लांट सोर्स, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कि प्लांट से हासिल होती हैं, जैसे रेजरपाइन। रेजरपाइन एक प्लांट्स रोवुल्फ या सरपेंटिना से हासिल करते हैं। रेजरपाइन असल में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिनम अल्डिहाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनामम लुरेरी। सिनम अल्डिहाइड को हम एक प्लांट्स सिनामम लुरेरी से हासिल करते हैं। ये ड्रग्स नज़ला, बुखार और बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। आखिर में है डिजक्सन, ये डिजिटलस लेनाटा से हासिल करते हैं, एक प्लांट है। ये ड्रग्स कार्डियक स्टिमुलेंट है, यानी हार्ट रेट को बढ़ाती है। एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स से हम बहुत सी अहम अद्वियात ड्रग्स हासिल करते हैं, जैसे इंसुलिन जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, सेक्स हार्मोन और थोरैक्सन वगैरह। मैक्रोबियल सोर्स, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मैक्रोऑर्गेनिज्म। दिस ग्रुप इंक्लूड द फॉलोइंग ड्रग। मैक्रोबियल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, इंसुलिन हो गई, वैक्सीन वगैरह। मिनरल सोर्स, जिंक और आयोडीन जैसे मिनरल को हम ड्रग में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पर है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। सेमी सिंथेसिस ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स मेडिसिन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग कंबाइंड सोर्सेज ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक वर्ल्ड।
सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनका कुछ हिस्सा तो हम नेचुरल सोर्स से हासिल करते हैं और बाद में उसे लेबॉरेटरी में सिंथेसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल ओमेक्सासिलिन, सेफिएक्सिम, सेफ्ट्राइक्सोन, ये तीनों ही एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। नंबर 3 पर है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स मेडिसिन्स दैट आर टोटली सिंथेसाइज्ड इन लेबॉरेटरी बाय यूजिंग केमिकल और सब्सटेंस। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो केमिकल को इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर लेबॉरेटरी में तैयार की जाती है। कुदरती वसाइल से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, सल्फोनामाइड ग्रुप। अब हम पढ़ते हैं कि ड्रग्स को नाम किस तरह दिए जाते हैं। किसी भी ड्रग्स को नाम देने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 पर है जेनेरिक नेम। दीज आर द नेम्स ऑफ ड्रग्स दैट आर गिवन टू देम ऑन साइंटिफिक बेस। ये ड्रग के ऐसे नाम हैं जो कि उनके साइंसी बुनियाद पर दिए जाते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग। ये ड्रग का ऑफिशियल नेम होता है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ड्रग्स हम लेते हैं उसका ऊपर नाम एक लिखा होता है और एक नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वही ड्रग्स का ऑफिशियल नेम होता है। नंबर 2 पर है ब्रांड नेम। These are the names of medicines that are given on the basis of proprietorship. These names are given to identify the one product from the other. ये ड्रग्स के ऐसे नाम हैं जो कि मलकियत की बुनियाद पर दिए जाते हैं। ये नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई कर सकें। मिसाल के तौर पर जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो जेनेरिक नेम है लेकिन ब्रांड नेम पैनाडॉल, कालपोल और डिस्पोरोल है। इस तरह टेक्लोफेनिक सोडियम, इसके नेम ब्रांड नेम टेक्लोरॉन, वोल्ट्रॉल है। इस तरह एस्पिरिन, डिस्पेरिन और लोपरिन के नाम से दस्तयाब हैं। नंबर 3 पर है केमिकल नेम। These are the names which are given to the drugs on the basis of presence of different atoms or molecules and their interrelationship. ये ड्रग्स के ऐसे नाम हैं जो कि डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स और उनके बहमी ताल्लुक़ की मौजूदगी की बुनियाद पर दिए जाते हैं। This name reveals every part of the compound molecular structures. For example, एस्पिरिन का केमिकल नेम एसिटल सैलिसिलिक एसिड है। इसी तरह पैरासीटामोल का केमिकल नेम एसिटल पैरा अमाइनोफिनोल है। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर फार्मूला देख लें। सैलिसिलिक एसिड जब एसिटल क्लोराइड के साथ पैराडाइन की मौजूदगी में मिलता है तो एसिटल सैलिसिलिक एसिड बनता है जिसको एस्पिरिन कहते हैं। स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द डोजेज फार्म और अ यूनिट ऑफ डोजेज फार्म। स्ट्रेंथ ड्रग की वो अमाउंट है जो कि एक सिंगल डोज में मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर 500 mg कैप्सूल कि आपके एक कैप्सूल के अंदर 500 mg ड्रग्स है। इसी तरह 250 mg पर 5 ml सस्पेंशन कि आपके 5 ml सस्पेंशन के अंदर 250 मिलीग्राम ड्रग मौजूद है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।